Namaskar, Sat Sri Akal, Adab. Welcome to all to second episode on with our dear Pulshan Gill, South Asian Mental Health Network Manager with Canadian Mental Health Association. इन्होंने हमारे संग एक शो किया था last month, and we are bringing this series to in talking about various things what Canadian Mental Health Association is bringing for the individuals who are taking advantage. Welcome, Kulshanji. How are you? Thank you, Anuji, and namaskar to everybody watching and listening the show. Thank you for having me again. बहुत आपका धन्यवाद। आप हमेशा आपका जो मीडिया चैनल है सपोर्ट कर रहा है इस मैसेजिंग को लेके, सो वेरी मच अप्रिशिएटेड। गुलशान जी, एज आई मेंशन लास्ट टाइम, आपसे बात करके अगर वाकई जो सुकून महसूस होता है, क्योंकि जो टॉपिक्स हम बात कर रहे हैं, आई थिंक इट इज फेयर टू से कि हम सब किसी ना किसी समय पे इन इन सब चीजों से गुजरते हैं। जब हमारा थोड़ा सा दिशाहीन हो जाते हैं हम सब, तकलीफें ना हो तो मजा भी नहीं, और तकलीफें कभी कभी इतनी बढ़ जाती हैं कि वो बिल्कुल कमर तोड़ देती हैं। और जब इस तरह नौबत आती, लास्ट टाइम हम लोगों ने पूरा फोकस किया था एडिक्शंस पे और उसके रिसोर्सेस की बात की थी। ये भी कुछ कुछ हम लोगों ने फोकस किया था कि रिसोर्सेस क्या क्या अवेलेबल हैं, और कैसे यंग और एज तो कोई बैरियर नहीं है, कोई भी फंस जाता है, बट फंसने के बाद उसको हम फैमिली सोसाइटी का सपोर्ट कैसे मिलता है। आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रेस, तनाव पे। तनाव भी हम जानते हैं कि मतलब डिफरेंट तरह का होता है जो महसूस करते हैं हम लोग, और कभी-कभी महसूस करने के साथ-साथ उसको दबाते हैं, लेकिन जितना भी दबाएँ उतने दिखता है, वो चेहरे पे आने लगता है, फिज़िकल उसमें आने लगता है, हमारे व्यवहार बदल जाता है। बट उससे पहले मैं आपके टाइटल, जब भी आपका टाइटल पढ़ता हूँ मैं, व्हिच इज़ बेसिकली साउथ एशियन मेंटल हेल्थ नेटवर्क मैनेजर। इट्स अ लॉन्ग टाइटल, साउथ एशियन उभर के आता है। हाउ डू यू डिफाइन साउथ एशियन हियर इन एडमिंटन? हमारे कनाडा में साउथ एशियन को डिफाइन कैसे करते हैं? जी जी, बहुत बेहतर सवाल है। अनु जी, बेसिकली जो साउथ एशियन अपने रीजन की जो कंट्रीज हैं, जो बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया अलग है, जिसमें शायद से वियतनाम, फिलीपींस, दोस काइंड ऑफ, चाइना कम अलोंग। साउथ एशियन कंट्रीज में स्पेसिफिकली जैसे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, एंड आई ऑल्सो आई एम प्रीटी श्योर दैट्स द स्मॉल आइलैंड नेशन ऑफ मालदीव्स भी, वो जो एक उस रीजन का, कॉन्टिनेंट का जो एरिया पार्ट ऑफ दैट एशियन ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, उसको स्पेसिफिकली हम जो है साउथ एशियन कम्युनिटीज, ये कंट्रीज की लेके चलते हैं। और ज्यादातर आप देखेंगे कि जो ये कंट्रीज साउथ एशियन कंट्रीज हैं, हमारे बेशक languages or religions, faith based is a little different thread, but the cultural context फिर भी similar है। बहुत सारी similarity languages को लेके वो एक same chain है throughout this whole region. So but it interlinks between Hindi, Urdu, Punjabi, like that kind of, that wave goes through. So this is the whole sort of in brief context for the South Asian region. And मैंने जानबूझ के क्वेश्चन किया कुलशान जी, I just wanted to let my viewers know that there is no way we are trying to really distinguish people, but एक particular reason है why we are talking about South Asian and why I wanted to ask, क्योंकि culturally ये देश इतने आसपास इतने क्लोजली हैं कि कल्चरली दे हैव गॉट वेरी सिमिलैरिटीज। तो स्ट्रेस भी जो है, या जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, आई थिंक दे कैन अंडरस्टैंड फेयरली इजीली, क्योंकि अलग अलग कल्चर्स में देर आर, व्यवहार अलग होता है, हाव भाव अलग होता है, परिवार अलग होते हैं, और सब दे आर वेरी डियर टू अस। बट ये इस प्रोग्राम जानबूझ के फोकस किया है सो दैट वी आर फाइंडिंग द टारगेट ऑडियंस, और हम वाकई अपनी भाषा से और अपने संवाद से वी आर एबल टू कनेक्ट विद दीज। यही रीजन है, इफ आई एम करेक्ट, राइट कुलशान जी? जी, एक बहुत आपने कीन पॉइंट एक ये उठाया है, क्योंकि जो स्पेसिफिक ये प्रोग्राम है गवर्नेंट हेल्थ, सीएमएचए और मल्टीकल्चरल हेल्थ ब्रोकर्स के कोलैबोरेशन के थ्रू जो ये हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, द रीजन बीइंग, क्योंकि आप देखिए जैसे अब हम कनाडा और अमेरिका की बात करते हैं, ये नॉर्थ अमेरिकन रीजन है। नॉर्थ अमेरिकन लाइफस्टाइल एंड कल्चर इज स्लाइटली डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ, से इफ यू कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज देन द एशियन कंट्रीज। सो क्योंकि हमारी जो कनाडा की अगर बात करें, क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं, आपका प्रोग्राम
यहाँ से जो है रिले हो रहा है। कनेडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बहुत एक मल्टीकल्चरल कंट्री है ये, डेमोग्राफिक पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज के लोग, हिस्टोरिकली स्पीकिंग, राइट फ्रॉम 1800s and 1900s, the establishment of Canada itself has been through French and European and British, and and somewhere then down the road Asian communities came into it. So right now in the today's situation, if we talked about जो ये प्रोजेक्ट्स और काफी ऑर्गेनाइजेशंस पॉपुलेशन डेमोग्राफिक को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी अब एडमिंटन की, अल्बर्टा की बात कर ले तो इस वक्त में साउथ एशियन पॉपुलेशन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 3 to 4% or maybe more, ये पुराने आंकड़े हैं, we are in Alberta itself, and in general कनेडियन डेमोग्राफिक में तो और भी ज्यादा है, जो हमारे उस साउथ एशिया से जो कंट्री से लोग यहाँ आ रहे हैं। तो उन ये प्रोग्राम्स कहे कि अगेन लैंग्वेज स्किल्स, क्योंकि इंग्लिश इज नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज फॉर एवरीबडी, क्योंकि हेल्थ रिसोर्सेज है तो लैंग्वेज ट्रांसलेशंस में हम दे रहे हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है उसमें हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं वो हमारी कम्युनिटीज में से हैं, सो उनको एक तो लैंग्वेज की भाषा, एक तो फ्लुएंसी है, और साथ ही साथ जो कल्चरल लाइफस्टाइल है हमारे घरों में, या हम कहाँ से आते हैं, या क्या हमारी जो भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, रहन सहन है, सो उससे वो फेमिलियर होते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग केयर वो बहुत फिर एक कंफर्ट लेवल महसूस करते हैं पेशेंट्स भी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी। सो इट्स अ नाइस मीडियम, सो दैट्स हाउ दीस प्रोजेक्ट्स आर कम टुगेदर। बहुत बढ़िया। और मैं अपने जानता हूँ ये चीज कि मैं उर्दू बोल लेता हूँ, हिंदी बोल लेता हूँ, अंग्रेजी बोल लेता हूँ, लेकिन ये प्रोग्राम के जरिए मैं अब एटलीस्ट अगली बार मैं नेपालीज, भूटानीज, बांग्लादेशी लैंग्वेज जो बंगाली में एटलीस्ट नमस्ते हेलो करने करूंगा, सो दैट आई ब्रिंग दैट स्माइल टू दैट पीपल एज वेल। और मैं गाने भी ऐड करूंगा उनकी लैंग्वेज के, सो दैट वो दे फील इंक्लूसिव। बट आज का टॉपिक जो है, आज का जो टॉपिक है कुलशान जी, आई नो दैट वी वांटेड टू टॉक अबाउट स्ट्रेस, तनाव, प्रेशर। आप तो एक्सपर्ट हो, हम डिफाइन कैसे करते हैं इसको? ये बहुत सिंपल वर्ड है, मैं जानता हूं सब लोग जानते हैं, लेकिन आपकी नजर में आप कैसे तनाव, स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं? लेट्स स्टार्ट विद दैट। जी अनु जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि स्ट्रेस अगर आज की करंट सिचुएशन में बात करें, जो आज की हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, बड़े बुजुर्ग से लेके जवान इंसान तक और छोटे छोटे बच्चों तक, आप जरा सी कोई बात कर देते हैं कि हमें बहुत स्ट्रेस है, वी आर वेरी स्ट्रेस। स्ट्रेस शब्द का उपयोग सभी कर रहे हैं और बड़े लूजली किया जाता है। वो जैसे कहते हैं ना कि अरे मेरे से बात मत करो, मेरा सर दर्द हो रहा है, तो आजकल वो क्या, मुझसे बात मत, मुझे बहुत स्ट्रेस है। सो एक बड़ी कॉमन सी एक वो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तकिया कलाम हो गया है किसी की बात के पीछे कि क्या हो रहा है, बहुत स्ट्रेस है, कैसे हो, बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, ये क्यों नहीं कर रहे हो यार, स्ट्रेस की वजह से नहीं कर रहे, खाना क्यों नहीं खा रहे हो, बहुत स्ट्रेस हो गया, खाना ज्यादा क्यों खा रहे हो, क्योंकि स्ट्रेस हो गया। सो आप सोचें कि हम इसको इतना लूजली यूज करते हैं, लेकिन एक फैशन का स्टेटमेंट बन गया कि जिसे देखो वो आज इसकी बात कर रहा है, लेकिन इन रियलिटी व्हाट डज स्ट्रेस मीन? सो एक साइंटिफिक तरीके से थोड़ा सा मैं समझाऊंगी, जस्ट ट्राइंग टू कीप इट सिंपल एज वेल एंड नॉट कॉम्प्लिकेटेड विद टू मच ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजी। स्ट्रेस बेसिकली बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, इसको एक्चुअली साइंटिफिक टर्म्स में स्ट्रेस रिस्पॉन्स कहा जाता है। हमारी जो बॉडी है, जो ह्यूमन बेसिस हमारे जो है, जनरल स्ट्रक्चर एक बना हुआ है कि कभी भी हमारे, जब हमें कोई थ्रेट परसीव होता है, कोई डेंजरस सिचुएशन हम समझ जाते हैं कि ये चीज अब मेरे खतरनाक है मेरे लिए, या मेरे पर कोई अटैक हुआ, एंड व्हेन आई से दीज थिंग्स, दीज वर्ड्स, इन जनरल अंडरस्टैंडिंग इज कि जब मुझे चोट लग रही है या एक्सीडेंट हो गया या बॉडी में कोई डिजीज है, दैट इज परसीव्ड एज सॉर्ट ऑफ स्ट्रेसफुल रिस्पॉन्स फॉर द बॉडी। मैं आगे चल के थोड़ा सा और विस्तार में इस बारे में बात करूंगी। तो एक नेचुरल जो रिस्पॉन्स है बॉडी का, उसे हम स्ट्रेस रिस्पॉन्स कहते हैं, जो आमतौर पे हम जो है स्ट्रेस हो गया वो वर्ड यूज कर रहे हैं। सो स्ट्रेस रिस्पॉन्स, what does it mean? It's actually meant to be ensuring our survival and protection. सो एक उदाहरण देती हूँ यहाँ पे, एक एग्जाम्पल के तौर से समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्या होता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स, कैसे इनिशिएट होता है बॉडी में। जैसे ही मैं, मान ले आज अगर मैं सड़क पर जा रही हूँ, मैं सुबह सैर करने निकली और अचानक से कुत्ता बाहर कहीं से झाड़ियों में से आ जाता और मेरे पीछे पड़ जाए, एकदम मैं तर्क हो जाऊंगी, मुझे एकदम अलर्टनेस हो जाएगी कि ये क्या हुआ।
उसमें दो रिएक्शंस बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स के माध्यम से दो रिएक्शंस देती है बॉडी। एक होता है कि फाइट और एक होता है फ्लाइट। इसका मतलब क्या है? फाइट एक्शन हो गया कि एकदम मैंने एज सुन एज द डॉग कम्स आफ्टर मी, कुत्ता मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अब मेरे को या तो ये देखना है कि या तो मैं उस सिचुएशन को कन्फ्रंट करूंगी या तो उस कुत्ते से मैं लड़ूंगी, उसको भगा दूंगी। छोटा है, हम कहेंगे पत्थर उठाओ मारो, मैंने जूता उठा के मारो, भाग जाएगा कुत्ता, आई कैन फाइट दैट सिचुएशन। ठीक है। लेकिन अगर वो बड़ा खूंखार है और मेरे को लगता है कि नहीं भैया मेरा भागना ही इससे बेहतर है, तो मेरी बॉडी सडनली विल गिव मी इन बोथ सिचुएशन इनफ एनर्जी एंड अलर्टनेस कि मैं उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर कर लूं। तो मैं बहुत तेजी से भागूंगी कि मैं उस सिचुएशन से दूर हो जाऊं। सो दिस इज बेसिकली दैट फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, पार्ट ऑफ दैट स्ट्रेस रिएक्शन व्हेन द बॉडी परसीव्स अ थ्रेट। इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, सर्वाइवल मोड के लिए बॉडी का है। हमें जो भगवान ने ना बहुत खूबसूरत जो है कि इंसान को एक ये बॉडी हमें बनाकर दी है, जिसका हम बिल्कुल ध्यान नहीं करते। कैपेबिलिटी पूरी है हमारे हमारे बॉडी में, लेकिन हम उसका जो है कि अप्रिसिएशन नहीं रखते एज ह्यूमन बींग्स। सो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, अब जो मैंने तो एक उदाहरण दिया है कि एक कुत्ता आ गया और मेरे पीछे पड़ गया, इस सिचुएशन को लार्जर कॉन्टेक्स्ट में कैसे हम स्ट्रेस के साथ एसोसिएट करते हैं। रोज रोज अगर मान लीजिए मेरे पास सिचुएशन ऐसी कि मेरी रिश्ते नाते उसमें दिक्कत है, डोमेस्टिक अब्यूज है, वायलेंस चल रहा है, फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा कोई बीमारी है, यहाँ तक कि कैंसर जैसी इश्यूज को लेके हमारी बॉडी डील कर रही है, दोज आर ऑल स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज क्रिएटिंग दैट बोथ मेंटल एंड फिजिकल इम्बैलेंस। तो संक्षेप में जो शॉर्ट में मैंने जो बताया वो ये था कि it's a natural survival mechanism that everybody has, the human body has, to fight any threat। कोई भी घटना ऐसी जो हमें खतरनाक लगती है, जो हमें लगता है कि हमारे को ऊपर जो अटैक हो रहा है या हमारे को कोई चोट लगने वाली है, बॉडीज नेचुरल रिस्पॉन्स जो है वो इनिशिएट करता है, जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। सो आई होप दिस आंसर द क्वेश्चन। ओह, बहुत अच्छी तरह से। मुझे आपकी खास बात यह है कि आपको इंटरप्ट करने का मन नहीं करता, मेरा सुनता रहता हूँ खाली आप, क्योंकि आपकी भाषा पे कंट्रोल बहुत है। सब्जेक्ट मुझे सबसे जो अच्छी बात लगी आपने जो बताया, फाइट और फ्लाइट, सच अ वंडरफुल वे टू। आजकल क्या हो गया है कि लोग कम शब्दों में पूरी बात समझना चाहते हैं, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ अस अंडरस्टूड फाइट एंड और फ्लाइट, और इट्स वेरी वेरी, और दोनों दोनों सही हैं। देखिए मेरे हिसाब से कभी कभी फाइट भी होता है, कभी कभी फ्लाइट भी, दोनों दोनों ये टेक्निक्स मैनेज, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए डिपेंड करता है। वो शेर सामने आ जाए, अब फाइट करने से फायदा क्या है, जब पता ही हार जाएंगे मर जाएंगे, तो फ्लाइट का मोड देखें उस वक्त, अब उसको उससे स्ट्रेस बचेगा। एनीवेज, कमिंग बैक और टू, इसका हाँ बिल्कुल। या एक और इसमें बात करती हूँ, एक और एक तीसरा सेक्शन भी है इसका, फ्रीज, फाइट फ्लाइट और फ्रीज। अब मैं उसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी, लेकिन फ्रीज हो गया कि कुछ लोग इतने डर से वो जब वो एक्शन इतना हो गया, दिस लीड्स टू लिटिल बिट मोर ऑफ डिस्कशन, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स। लेकिन हम कभी कभी देखते हैं कि अरे मेरे को तो समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं उस सिचुएशन, और मैं वहीं खड़ा रह गया, या मैं वहीं शॉक में, जैसे को कहते हैं ना कि इंसान शॉक में चला गया, और उसको हम कहते हैं अरे तुम उस सिचुएशन से निकले क्यों नहीं, अरे तुमने अपने पाँव पे से ये कैसे गिरा लिया। बट वो that action in that moment, everybody is different, हमारा response, fight and flight is the most commonest, but then the third step part is freeze, कि I just froze with that fear, कि I didn't even know how to move, right? So I'm just for clarification, just and these are very extensive topics, but I just ये तो thought I'll just आपने shed some ये तो light। आपने इस टॉपिक, इस पर्टिकुलर एपिसोड का नाम ही दे दिया मुझको, फ्लाइट फ्राइज, फ्लाइट, Fight, flight फाइट and फ्लाइट एंड freeze। फ्रीज, यही मेरा जाएगा, यही जाएगा मेरा। क्योंकि जी। बताऊं आपको गुलशान जी ना, आप यू विल एग्री, आप तो इस इंडस्ट्री से हैं, मैं तो मीडिया इंडस्ट्री से हूं, आप जिस इंडस्ट्री से हैं, आप ये बात मेरे ख्याल से 100% मानेंगी कि जब भी बात होती है इसकी, दो ऊपर वाले ने दो तरह से बात करने को सिखाया हमको, एक दिल से एक दिमाग से। यहाँ पे दिमाग काम करता नहीं, जो सुनने वाला है ना, जो आपको सुना रहा है, वो कहता है दिमाग अपना रखो, दिल से सुनो मेरी बात को, तभी आप समझ पाओगे मैं किस स्थिति में हूं, मैं व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। सो इसीलिए ना हम प्रिपेयर, आपको पता है ना, प्रिपेयर करते हैं इस मीटिंग्स के लिए, क्योंकि दिल से बातें करनी है यहाँ पे, तभी लोग कनेक्ट भी होंगे हमसे। अच्छा, इम्पैक्ट, स्ट्रेस हो हाँ। गया, वो तो होता ही है, पॉजिटिव भी, अब ये वो भी बात करेंगे, स्ट्रेस हर तरह का होता है, फाइट फ्लाइट फ्रीज भी देख लिया हमने। लेकिन जब उस सिचुएशंस निकलते हैं
तो कुछ रेसिडुअल रह जाता है हमारे अंदर, और उसका इम्पैक्ट कभी कभी इतना डीप रह जाता है कि उसका इम्पैक्ट होता पड़ता है हेल्थ पे। व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ इस तनाव की वजह से, उस जी, पर बात की तो जाए। उसी पे सो जैसे पहले बताया कि एकदम से जो स्ट्रेस सिचुएशन, जो भी हमारी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गई और हमने असेसमेंट कर ली कि ये मेरे लिए खतरनाक सिचुएशन है, एंड जस्ट जो हमारे दर्शक जो इस टाइम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं ये भी बताती चलो, जब मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि खतरनाक, डेंजरस सिचुएशन, थ्रेट, मीन्स ये कि नहीं कि वायलेंट आपको थ्रेट मिल रही है, धमकी मिल रही है, ऐसा नहीं है। इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें कि क्या है, क्या मेरे जॉब पे, मेरे को जॉब अच्छा नहीं है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, वहां पे मेरे बॉस से नहीं बन रही है, मेरे मेरे रिश्ते में दरार है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, बच्चों के साथ नहीं निभ रही है, पेरेंट्स का बच्चों के साथ अनबन है, इन लॉज एंड फैमिली मैरिजेस आर नॉट वर्किंग, हेल्थ इशू को लेके है, कोई चीज जो है बीमारी लगी हुई जिसका कोई कुछ नहीं हो रहा, आपने सब कुछ करके देख लिया है, फाइनेंशियल इश्यूज है। सो जस्ट पुट दोज इन कॉन्टेक्ट, दीज आर पीपल, प्लेसेस एंड पर्सन। सो मैं अब आगे एक्सप्लेन करती हूँ, विल गेट बैक टू दिस। आपने कहा कि स्ट्रेस का इम्पैक्ट का, तो जो मैंने आपको स्ट्रेस रिस्पॉन्स बताया कि बॉडी ने जब एक थ्रेट परसीव कर लिया, उसको फाइट या फ्लाइट करने के लिए मेरे बॉडी में नेचुरली क्या चेंज आ जाएगी। सबसे पहले जो है मेरी, तो जब मेरे ब्रेन ने मुझे एक सिग्नल दे दिया कि देखो ये तुम्हारे लिए डेंजरस सिचुएशन है, ये तुम्हें अटैक होगा, तुम्हें चोट लगेगी, तुम्हारा नुकसान है, अब तुम सेफ कैसे होगे, तो उस मोमेंट में बॉडी में जैसे हमारी दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, सो आवर हार्ट रेट विल इंक्रीज। व्हाई डज दैट इंक्रीज? बिकॉज द हार्ट नीड्स टू पंप आउट अ लॉट ऑफ ब्लड इनटू द बॉडी। सो उससे क्या होता है कि सर्कुलेशन तेज होती है, सर्कुलेशन तेज होती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, ठीक है। और ये जरूरी है क्योंकि मुझे मेरी एनर्जी बन रही है, ये सब चीजें जो इट बॉडी कम्स टुगेदर। एक वो चीज हो गई। ब्रीदिंग बहुत तेज हो जाएगी, सांस लंबा लंबा फटाफट लेंगे हम, क्यों? क्योंकि मुझे ऑक्सीजन चाहिए। सो बॉडी इज ट्राइंग टू गेट अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, जो सर्कुलेशन बढ़ रही है, उसके थ्रू ही ऑक्सीजन जाएगा। आप जानते हैं, बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है, और सांस लेना बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन लेंगे तभी तो यूर फंक्शनिंग। उसी के साथ साथ जो है मेरे शुगर लेवल, जो नेचुरल बॉडी रिजर्व्स हैं, जो हम सब में शुगर एक नेचुरल तरीके से है, जो ग्लूकोज होता है वो एक बॉडी में होता है। सो जब मुझे एनर्जी चाहिए, बिकॉज इट्स द मोड ऑफ एनर्जी, फ्यूल फॉर एनर्जी इन द बॉडी, वो शुगर एकदम से हाई हो जाएगा। एंड ये सब मैं बहुत सिंपलिस्टिक वे में बता रही हूँ, कोई इसका मेडिकल वो अभी नहीं हम दे रहे हैं, सो दैट हमारे दर्शक इसको समझ सके कि वेरी ले पर्सन एक्सप्लेनेशन आई एम गिविंग। सो ये जो तो ग्लूकोज हाई हो जाता है तो शुगर इंक्रीज हो गया बॉडी में, वो ग्लूकोज चाहिए मसल्स को, मांसपेशियों को वो चीज चाहिए, क्योंकि हमें वो एनर्जी भागने के लिए चाहिए, मसल्स को यू आर रनिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन और यू विल टू फाइट विद दैट सिचुएशन, दोनों उसमें हमें जो है एनर्जी लगती है। इसी के साथ साथ जो अगेन ब्लड थिकन्स, जो प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड में, वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है हमारा ब्लड। आपने देखा होगा, आमतौर पे हम किचन में काम कर रहे हैं, एकदम से कट लग जाए या हम गिर गए, चोट लग गई, तो वो 2 सेकंड 3 सेकंड के बाद जो ब्लड थोड़ा सा वो जम जाता है। सो दैट्स अ नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू कंटेन ब्लीडिंग, टू मिनिमाइज द डैमेज। नहीं तो ऐसे अब बहने लग गया ब्लड तो फिर मतलब यू लूज अ लॉट ऑफ ब्लड, राइट? सो किसी भी वो इमीडिएट रिस्पॉन्सेज की विद इन सेकेंड्स दैट विल ट्राई टू प्रिवेंट दैट ब्लीडिंग। सो ब्लड थोड़ा थिक नेचुरली होगा कि जस्ट इन केस की मुझे चोट लगती है या कट होता है, ब्लीडिंग हो, तो द बॉडी विल बी एबल टू कंटेन इट। साथ ही साथ उसमें कोर्टिसोल हार्मोन, जो एक स्ट्रेस हार्मोन है, क्योंकि हमारे बॉडी, ये सब इनिशिएशन हार्मोन ब्रेन सिग्नल से स्टार्ट हो जाता है इमीडिएटली। कॉर्टिसोल हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन उसे आमतौर पर कहते हैं, वो एकदम सुपर हाई इंक्रीज हो जाता है। और उसका फंक्शन है कि जब वो हाई होता है तो बाकी हार्मोन्स जो है दे टेक अ बैक सीट। मान लीजिए एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है, वो अपने दरबान खड़ा है मेन गेट पर, और उसका काम है कि मैंने प्रिवेंट करना है, ये सिचुएशन आ गई, मेरा कंट्रोल है। सभी अपने जो सिपाहियों को, वो जो बाकी हार्मोन्स कह देता है कि आप अपना काम बंद कर दो, मेरी सहायता करो, क्योंकि ये अब हमारी सिचुएशन है। तो उस कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉर्टिसोल हाई हो गया, उसी के चलते जो है हमारी डाइजेशन कम हो जाएगी, हमारी बॉडी में हमें भूख नहीं लगेगी। अब आप
ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहां से आपको भागना है, अब आप थोड़ी बोलेंगे कि मुझे पहले रोटी खाने दे तो मैं सोचूंगा क्या करना है, ऐसा नहीं होता है। डाइजेशन सप्रेसेस, रिप्रोडक्शन सप्रेसेस, योर सेक्स हार्मोन स्टॉप वर्किंग बिकॉज दैट इज नॉट प्रायोरिटी राइट नाउ फॉर द बॉडी। एंड दिस इज अनदर, आगे चल के बताऊं कि लॉन्ग टर्म अगर ये होता है तो फर्टिलिटी इश्यूज हैं, क्योंकि सडनली इट्स इम्पैक्टिंग योर फर्टिलिटी, अ लॉट ऑफ वी सी पीपल डोंट गेट प्रेग्नेंट इजीली। सो इम्यूनिटी कम हो जाएगी, आपका जो सेंसेस है वो हाइटेंड हो जाएगा, अलर्टनेस। सो आगे चल के उसकी फिर अगर एक्सप्लेन करें तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। आप अब ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं तो आप थोड़ी रिलैक्स होकर बैठेंगे, आप अलर्ट रहेंगे कि कहाँ से मुझे हमला हो सकता है, कहाँ से मैं अपने आप को सेव करूं। सो यू गॉट हाइटेंड सेंसेस, सो यूर अलर्ट, एड्रेनलिन जो है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका है, यूर सुपर अलर्ट। सो ये हो गया, ये सब देखें ब्रीफ में मैंने जो बताई है कि ये इमीडिएट चेंजेस हैं बॉडी में। एंड अगेन रिमेंबर कि ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स जब इनिशिएट होता है किसी भी थ्रेट को या डेंजरस सिचुएशन को देख के, तो बॉडी एकदम तर्क हो जाती है और वो कहती है कि मुझे अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। ये सब चेंजेस उसमें इमीडिएटली हो गई। अब बात करते हैं कि वो सिचुएशन मेरे साथ आज सुबह हुई, मैं सैर पे निकली थी, मेरे ये इंसिडेंट हो गया, कुत्ता मेरे पीछे पड़ा, मैं भागी या मैंने भगाया कुत्ते को, डिपेंड्स। अब उस वो एक आधे घंटे में हमने वो सिचुएशन कंट्रोल कर लिया, नाउ आई एम बैक होम, आई एम सेफ, आई फील कंफर्टेबल। ठीक है ना। तो ये जब सारी चेंजेस हुई है, नाउ माय बॉडी इज बैक टू द रिलैक्स्ड पोजीशन। फिर उसका एक रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स भी है। अगेन आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल्स बट जस्ट टू फॉर कंपैरिजन, स्ट्रेस हमने कंट्रोल कर लिया, इंसिडेंट हो गया, बॉडी प्रोटेक्ट हो गई, अब मैं सेफ हूँ, कंफर्टेबल हूँ, तो ऑटोमेटिक द बॉडी कम्स बैक टू इट्स बेस, it's relaxed completely and all the system that worked up will come back to its normal। तो वो जो कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन था जो पहरेदार है, वो कहता अरे भाइयों ठीक है हमने भगा दिया चोरों को, अब हम आप जाओ अपने अपने काम पे, लोगो बैक, द फैक्ट्री इज बैक टू नॉर्मल। So I hope this is making sense and I hope it's making sense to our viewers as well। So वो जो है अब इस this is in a normal routine process। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये अगर इंसिडेंट रोज आपके साथ होने लग जाए, ठीक है ना, अभी आप तो मैंने सैर कर ली और एक बार कुत्ता हो गया, अब मान लीजिए मैं रोज वही रास्ते से जा रही हूँ, रोज मुझे उसी डर से गुजरना पड़ेगा, रोज मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी कि अब वो आ जाएगा तो मैं क्या करूंगी, कैसे उस सिचुएशन का मैं सामना करने वाली हूँ, एंड आई हैव नो अदर ऑप्शन एंड आई एम गोइंग टू बी कंटिन्यूसली डूइंग दैट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो वो ये जितना सभी कुछ बॉडी में चेंजेस आया, अब ये सस्टेन्ड रहती है उसी चीज के लिए, क्योंकि अब मैं आई एम हाइपर अलर्ट ऑल द टाइम, आई नीड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, राइट। सो आपकी लाइफ में अब कोई भी जो सिचुएशन, आमतौर की जिंदगी हम स्ट्रेस की जो बात करें, अब आई वॉन्ट द लिसनर्स टू पे अटेंशन दैट कि अब आप देखें आपकी जिंदगी में क्या है जो कांस्टेंट वो चीज स्ट्रेस चलता आ रहा है। बेशक वो आपको काम को लेकर है, आपकी रिश्तों में है, यू नो मैरिज, यू नो बच्चों को लेकर है, फाइनेंशियल दिक्कतें चल रही है, या यू नो कुछ ऐसी अनबन चल रही है, वो क्या कांस्टेंट फैक्टर है। डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो औरतें क्या जूझ रही है, क्या वो कितने सालों से, अब मैं बात कर रही हूँ कि ये 1 घंटे की बात नहीं कर रही हूँ, ये हफ्ते, महीने, साल, एंटायर लाइफ टाइम्स ये जो प्रोसेस चलता रहेगा, तो आपकी बॉडी कांस्टेंट स्ट्रेस मोड में चलती जा रही है फॉर वट एवर रीजन, वट एवर दैट सिचुएशन, वट एवर थ्रेट इज। रिमेंबर आई सेड थ्रेट कैन बी परसीव्ड बाय अ पर्सन, प्लेस और इंसिडेंट। मैं शायद घर में मेरे कोई ऐसा इंसान है जिससे मैं बहुत डर के रहती हूँ, जैसे आई डोंट फील सेफ, ठीक है ना, वो मेरा कांस्टेंट एक पैटर्न बना हुआ है। यहाँ मेरी बॉडी में कुछ ऐसी दुख तकलीफ है जो कांस्टेंट एक बीमारी बनी हुई है। यहाँ मैं ऐसी जगह पे काम करती हूँ कि आई हैव नो अदर ऑप्शन एंड आई एम working in a situation I don't feel safe, I don't feel comfortable, I'm not getting paid enough, or whatever the challenges may be, it's a constant। So जितना वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स प्रोटेक्टिव हमें बॉडी को रखता रहा है अभी तक, उसको रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं कभी मिला। तो जितनी वो चेंजेस मैंने आपको बताई हैं पहले कि स्ट्रेस के दौरान होती हैं, अब वो कॉन्स्टेंटली मेरे से बनी हुई है। तो अब गोइंग बैक, सॉरी डू यू हैव अ क्वेश्चन? नो, आप तो मैं तो बिल्कुल स्तब्ध बैठा हुआ हूँ, सुन रहा हूँ। एक क्लासरूम में जो टीचर जो होती है, जो कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट
और सही शब्द मैं वैसे सुन रहा हूँ आपको, सिर्फ सुन रहा हूँ, जी जी। सॉरी, क्योंकि आई थॉट यू हैड अ क्वेश्चन नो बट नो नो आप बोलती जाइए, मैं एक एक शब्द को सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर उतार रहा हूँ, और मैं बीच बीच में श्रोताओं को बताता रहूंगा कि हाउ यूजफुल दिस इज। देखिए, सुनना मेरे ख्याल से अपने में ही एक इट्स एन आर्ट। आर्ट है, और साथ में सॉल्यूशंस अपने आप से सुनने से मिल जाते हैं कभी कभी। जी जी जी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं इस वक्त यहाँ बैठकर बताना चाहता हूँ लोगों को कि आई एम अ स्ट्रेस फ्री पर्सन। मेरे ख्याल से स्ट्रेस हर इंसान में होता है। गुड स्ट्रेस, बैड स्ट्रेस, कभी कभी बैड स्ट्रेस भी होता है, सबको होता है। आज मैं जी एज अ स्टूडेंट सुन रहा हूँ अपने बैड स्ट्रेस को, क्योंकि मैं भी उस मोमेंट से गुजरा हूँ, जब उस उस पाथ आई हैव गॉन थ्रू दैट पाथ एवरी डे। हर रोज कुत्ते ने परेशान किया, हर रोज काटा जी है, जी। बट वो जो आप बता रही हैं मैं खुद गुजरा जी हूं जी उससे। जी इसलिए जी इसलिए मुझे मजा आ रहा है सुनने में। आप बोले प्लीज। जी, बिल्कुल, and I'll touch on that good and bad stress as well in a minute because good thing you raised that point. So going back to our discussion, so जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे वो हार्ट रेट तेज हो गया, जब सर्कुलेशन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर, अब कॉन्स्टेंटली अगर हम सिचुएशन को देखें, कॉन्स्टेंटली बनी हुई है कितने अरसे से, अब क्या हुआ, मेरे को डायग्नोसिस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर आ जाएगा। ठीक है। मेरा हार्ट रेट है, कई लोग बोलते हैं कि मैं बैठे होते हैं हम ऐसे ही, सडनली दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। And I'll say कि this mental thought process in the body's response is connected, because ये हम भूल जाते हैं कि यहाँ जो चल रहा है उसका इससे क्या लेना देना, ऐसा नहीं है, they are all both connected. So जैसे I said, the sugar levels, the glucose, the natural glucose reserve is increased because it was for a situation, but now it's constantly increased, कहीं ना कहीं जाके it turns into diabetes. ब्लड थिकनिंग, वो प्रिवेंशन है कि ब्लीडिंग ना हो, बच जाए, लेकिन अब कॉन्स्टेंटली है तो कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉट आ गया, स्ट्रोक्स हो गए। कुछ लोग नींद में चल बसते हैं, हम लोग कहते हैं कहीं क्लॉट पाया गया समवेयर। सो कुछ लोग हमारे कभी कहेंगे कि अरे मतलब इससे मेरे पेट दर्द का या मेरे माइग्रेन का क्या लेना देना। आई कैन टेल यू दैट स्टेटिस्टिकली 90% ऑफ द विजिट्स टू अ फैमिली फिजिशियन आर स्ट्रेस रिलेटेड। वाह। कहीं ना कहीं ठीक है, मेडिकली बहुत कंसर्न्स है, ऐसा नहीं है, एंड मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, फिजिशियंस आर देयर, एक्सपर्ट्स आर देयर, बट लेकिन स्ट्रेस इज नंबर वन कॉज फॉर अ लॉट ऑफ डिजीजेस। आई एम श्योर। यहाँ तक कि इवन द टर्मिनल इलनेस ऑफ कैंसर, देयर मेडिकली देयर हेल्थ रिलेटेड 100 और चीजें हैं ऑब्वियसली, लेकिन स्ट्रेस इज वन ऑफ द वन बिगेस्ट रीजंस, एंड दिस स्ट्रेस इज नॉट लाइक दैट मोमेंटरीली वन, बट लॉन्ग टर्म, जैसे हम कहते हैं, जैसे मैं आप एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इवेंचुअली कहीं ना कहीं अगर आप रिफ्लेक्ट करेंगे आपकी जिंदगी की हिस्ट्री क्या रही है, आप कहाँ से क्या चीजें हैं, ऑफ्टन पीपल डोंट कनेक्ट विद दिस। ठीक है ना। सो दैट्स वन थिंग। जैसे मैंने डाइजेशन की बात की, थोड़ी देर के लिए तो हम वो सप्रेस हो गई, हंगर वगैरह हम सिचुएशन से लड़े, लेकिन कांस्टेंट उससे देखे तो एसिडिटी, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती, एसिडिक लेवल्स बढ़े हुए हैं। ठीक है, खाना और बदहजमी एक अलग बात है, डाइट रिलेटेड हो सकती है, लेकिन कॉन्स्टेंटली सब कुछ करके जब जब आप कहते हैं ना कि हमने सब कुछ करके देख लिया, सब टेस्ट भी नॉर्मल आ गए, दवाइयां भी खा के कुछ फर्क तो पड़ा नहीं, तो फिर आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल कि लुक बैक कि लाइफ में और क्या चल रहा है। ठीक है, जो हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। सो इनडाइजेशन हो जाती है, बाउल फंक्शंस आर डिसरप्टिव, कॉन्स्टिपेशन और एक्सट्रीम डायरिया, हम उसमें जूझ रहे हैं कई लोग। भूख नहीं लगती है, वेट गेन, वेट लॉस, वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द स्ट्रेस। हम जरूर से ज्यादा खा रहे हैं क्योंकि हम स्ट्रेस्ड हैं, दैट्स क्रिएटिंग दैट थिंग। सो दिस डिसफंक्शन, मैंने पहले कहा स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस रिलेटेड इनफर्टिलिटी इश्यूज, बहुत सारी विमेन आर हैविंग दैट चैलेंज फॉर व्हाटएवर रीजंस, वो खुश नहीं है, स्ट्रेस्ड है, किसी भी कारण से जो भी चल रहा है, दे आर अनएबल टू गेट प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसीज कांट एस्टैब्लिश व्हेन द वुमन इज नॉट हेल्दी। और एक और बात कह दूं कि स्ट्रेस इज नॉट कि ये एज ग्रुप फैक्टर है कि सिर्फ काम करने वाला इंसान है, उसको 12 घंटे काम किया उसको स्ट्रेस हो गया, किसी की अच्छी मतलब जॉब अच्छा नहीं है उसको स्ट्रेस हो, ऐसा नहीं है। रिसर्च एंड साइंस हैज प्रूवन दैट राइट एट द कंसेप्शन, जब एक प्रेगनेंसी फॉर्म होती है, वो सेल्यूलर लेवल पे भी अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो तो उसको इम्पैक्ट करती है। दिस इज प्रूवन रिसर्च, इट्स नॉट समथिंग आई एम मेकिंग अप। सो ये चीज हो जाती है, और जब आप कॉन्स्टेंटली हाइटेंड अलर्ट रहते हैं, जो सेंसेस हमारे हाइटेंड रहते हैं, जैसे मैंने कहा कि हम जब थ्रेट परसीव तो हम एकदम तर्क रहते हैं, कॉन्स्टेंटली आप उस मोड में, आपको रिलैक्स बेस आने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो इंसोम्निया, नींद नहीं आ रही है,
बहुत सारे लोगों को आज नींद की इशू है। तो कहीं ना कहीं दिस ऑल इज कनेक्टेड विद स्ट्रेस। एंड आई वांट टू रिमाइंड अगेन कि बहुत और दूसरे कारण हेल्थ रीजन होते हैं, लेकिन स्ट्रेस इज वन ऑफ देम। सो Like, please going continue. yes so going back to the question you asked about good stress and bad stress, उससे तो पहले दोनों तरीके। मैं 1 मिनट आपको बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को जस्ट ज्वाइंट, आप सुन रहे हैं कुरशान गिल, साउथ एशियन मेंटल हेल्थ मैनेजर विद द कैनेडियन मेंटल हेल्थ एसोसिएशन। आप सुन रहे हैं वी फॉर यू रेडियो पर। और दोस्तों, अगर आपके कोई सुझाव हैं हमको लिख भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है v4u@v4uradio.com। मेरा अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी देता हूं मैं। अगर आपके पास कुरशान जी के लिए कोई सवाल हैं तो मुझको लिख भेजें आप, मैं वादा करता हूं पहुंचाऊंगा। मेरा नंबर है 825 474-3013, 825-474-3013. You're listening to the Canadian Mental Health Association episode on V4U Radio. Kulshan ji, please continue. तो वी वर टॉकिंग अबाउट गुड स्ट्रेस एंड बैड स्ट्रेस। सो ये भी होता है, दो तरीके के होते हैं। गुड स्ट्रेस क्या होता है? बैड तो हमने देख लिया कि हम ओवर स्टिमुलेटेड, ओवरवेल्म्ड एंड एवरीथिंग दैट इनकम्पसेस दैट, तो हम उससे जूझ रहे हैं। गुड स्ट्रेस हो गया जैसे एक्सरसाइज। ठीक है, आप लोग कहेंगे कि अरे एक्सरसाइज का स्ट्रेस से क्या लेना देना। बॉडी जनरली रिस्पॉन्स टू, सो उसमें जो एक्टिव चेंजेस आती है। अब आप जैसे मैंने जो बहुत कुछ, जो हार्ट रेट इंक्रीज हुआ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, शुगर इंक्रीज हुई, वो चीजें जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जैसे आप कार्डियो कर रहे हैं, ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं, तो ये चेंजेस आती हैं। आपका सांस भी फूलता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, your muscles get built up. So that's considered good stress because that's you doing it for the body. अब you take it to the extreme, कुछ लोग बहुत 2-3 घंटे कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, then that's again at some point gets to bad stress. घर में ब्याह शादी है, किसी की शादी हो रही है, हम 10-10 दिन के फंक्शन कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। आप देखेंगे कि हम लोग टाइम पर सोते नहीं हैं, बहुत काम रहता है, रिश्तेदार आए हुए हैं, पार्टी चल रही है, नाच गाना हो रहा है, खुशी का माहौल है, बट वी आर कॉन्स्टेंटली इन दैट। हम लोग सोएंगे 2 घंटे के लिए, फिर खासतौर से बड़े जो होते हैं घर में, जिनके बहुत लगता है काम, मम्मी लोग तो बहुत लाइक, अरे बेटी की शादी है, बेटी की शादी है, तो बहुत सारे काम है, रिश्तेदारों को देख रहे हैं। वो 10-12 दिन आप लगे रहते हैं, बॉडी टायर्ड है, लेकिन बिकॉज इट्स अ गुड फीलिंग, you are enjoying that whole aspect of it, so that's considered a little bit of good stress. Being pregnant, giving birth, pregnancy itself creates a little bit of stress on the mother's body. माँ की बॉडी के ऊपर वो फिर भी जो 9 महीने का वो केयर करती है, उसकी चेंजेस आती हैं कितनी सारी, एट अ वेरी बेसिक लेवल इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ स्ट्रेस ऑन द बॉडी, बट इट्स अ गुड स्ट्रेस। जब बच्चा पैदा हो रहा है, वो लेबर का प्रोसेस, इतनी पेन हो रही है, डिलीवरी हो रही है, तो वो बॉडी एक स्ट्रेस के थ्रू गुजरे, लेकिन वो गुड उसको इसलिए मान रहे हैं क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है, द आउटकम इज गुड। अब फॉर एग्जाम्पल आप देख लें, ये बैड स्ट्रेस का क्या कॉम्बिनेशन होगा। मान लीजिए अब जिस शादी ब्याह को लेके हम इतने उतावले थे, इतने खुश थे, वो अब आगे चलकर वो नहीं चली, नहीं निभा पाए रिश्ता, अनबन हो गई, सेपरेट हो गए, डिवोर्स हो गए, इट लीड्स टू इट्स ओन इमोशनल एंड फिजिकल इम्पैक्शंस। तो अब वो कहीं ना कहीं चल के जी मेरे लिए बैड स्ट्रेस बन गया। इसी तरह से प्रेगनेंसी है, अगर हम उसमें इतना खुश, लाइक यू, एक नया बच्चा आ रहा है, एक नया फैमिली मेंबर जुड़ेगा, अब किसी कारण वो संपूर्ण नहीं होता है, प्रेगनेंसी पूरी नहीं होती है, मिस कैरेज हो जाता है, या यू नो बच्चे कुछ भी मेडिकल रीजन हो जाते हैं, एंड इट्स नॉट अ फुल टर्म थिंग, इट डजंट कम आउट एज अ हेल्दी बेबी। अब वो जो स्ट्रेस है उसके साथ एसोसिएटेड, इट बिकम्स बैड स्ट्रेस, यू डीलिंग विद इट। सो जस्ट टू काइंड ऑफ गिव एग्जांपल्स, वेरी सिंपल एग्जांपल्स आई एम गिविंग। सो इसको हम जो है, जस्ट फॉर कंपैरिजन, यू कैन एसोसिएट गुड एंड बैड स्ट्रेस। कुलशान जी, आपसे बात करके जो मजा आ रहा है मुझे, और मैं जानता हूँ जो श्रोता सुन रहे होंगे, और मैं उनको बता देता हूँ कि ये प्रोग्राम्स हम इसको पॉडकास्ट में टर्न करके और इसको यूट्यूब के भी शो बना रहे हैं, so that for listeners who just wants to quietly listen, मजा सुनने में बहुत आता है, तो look forward and stay tuned। तो आप हमारे रेडियो ऐप पे इसको एज अ पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं, कुरशान गिल के नाम से पॉडकास्ट मिलेगा आपको उस पर। और सेकेंडली हम यूट्यूब के भी बना रहे हैं एपिसोड, सो दैट हमारे और भी जो सुनने वाले हैं उनको फायदा हो उससे।
ग्रेट टॉपिक, आपने बहुत अच्छा बिल्ड किया है। मेरे ख्याल से सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन ऊपर वाले ने जो बनाई है वो बनाई है आदमी का दिमाग। आदमी मतलब आई डोंट वांट टू बी मीन सेक्सिस्ट, बट मेरा मतलब है इंसान का दिमाग। ह्यूमन बीइंग, और इंसान यस, जी। एज आई मीन बहुत कॉम्प्लेक्स है। वायरिंग खराब हो जाती है, सबकी वायरिंग खराब होती है कभी कभी। उसकी वायरिंग की को हम जैसे इलेक्ट्रिशियंस को बुलाते हैं, यहाँ भी हमको वी नीड टू गो टू रिसोर्सेज। अब आते हैं हम रिसोर्स पे कि आई एम श्योर दैट हर चीज का मैनेजमेंट है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी होगा। हमने सुना हुआ, ऐसी बात नहीं लोगों ने सुना नहीं, हम जानबूझ कैसे बता रहे हैं एज इफ की वी आर बिल्डिंग अप फॉर पीपल हु रियली वांट टू लिसन एंड टेक एडवांटेज ऑफ इट। तो आज इस सेक्शन में गुलशान जी वी वांट टू हियर अबाउट हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस, रिसोर्सेस क्या क्या है विद इन दैट कैनेडियन मेडिकल हेल्थ एसोसिएशन। क्योंकि हम ये जो शो बना रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए यहाँ पे जो जो उस बड़े दायरे में आते हैं, तो प्लीज बताएं कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट और रिसोर्सेज के बारे में। जी। सबसे पहले आपका पहला सवाल, उसका थोड़ा सा विस्तार में बताती हूँ। स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है अनु जी, और इसका जो है आंसर सारी दुनिया ढूंढ रही है। और अगर मेरे पास होता तो आज फिर मैं शायद खुद का एक चैनल बनाकर बैठी होती, मैं कहीं वेकेशन पे होती, क्योंकि मैंने इतना कमा लिया होता वो दुनिया भर शराबी के में इस शराब इशू के लिए। शराबी में अमिताभ बच्चन अपने दद्दू से पूछता है ना, भाई कहाँ मिलता है, कितना वजन खरीद लूं मैं, मोहब्बत का कहता है ना, इस वजन कहाँ मिलता है, किस दुकान पे जी जी मिलता है। जी, तो वो आपको वही बात है। इस वक्त मुझे वही याद आया कि कहीं वाकई दुकानों में मिलता हो तो सब लाइन लगा खरीद रहे होते इस वक्त स्ट्रेस मैनेजमेंट। बिल्कुल। और सोचिए मैं कितना कमा रही, मेरा बिजनेस कितना टॉप पे चल रहा होता। सो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। जी सो रादर देन स्ट्रेस मैनेजमेंट वी से, क्योंकि स्ट्रेस इज पार्ट ऑफ लाइफ, ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। उतार चढ़ाव चलते रहते हैं जिंदगी में। अब कहीं ज्यादा है कहीं कम है। अगर मैंने कहा ना कि स्ट्रेस लाइक जो सुबह उठना भी होता है, जो हमारी बॉडी का एक स्ट्रेस हार्मोन है, उसका नाम स्ट्रेस हार्मोन इस कारण है क्योंकि वो एक्टिविटी क्रिएट करता है। द मोमेंट आप अपनी आंखें खोलते हैं सुबह, नेचुरल जो बायोलॉजिकल हमारा जो फेस जो चलता है वो होता है कि जैसे लाइट दिखती है वो इनिशिएट होता है। कॉर्टिसोल हार्मोन जो है अगेन इज द हाईएस्ट इन द मॉर्निंग, क्योंकि आपका पूरे दिन का जो है एक्टिविटी करनी है आपने। नेचुरली जो हमारा जो सेंसेस हमें बनाए गए हैं कि दिन भर में आप वो करते हैं, जैसे जैसे दिन ढलता है वो नेचुरली उसका लेवल गिरता है, और दैट इज हाउ वी आर गेटिंग इनटू द रिलैक्सेशन मोड। और हम फिर मतलब एट द एंड ऑफ द डे आप सो जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम इंसान अपने आप को इतना हाई एफिशिएंट प्रूव कर लिया हमने, टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमने वो सब चीजें जो है इग्नोर कर दी हैं। सो वी हैव क्रिएटेड अ मोर, जहां पर हमने सुविधाएं बना ली हैं उसी के साथ साथ नेगेटिव इफेक्ट्स भी उसके हमने देख लिए हैं। सो जनरली स्पीकिंग अगेन कि स्ट्रेस जो है इज पार्ट ऑफ लाइफ। अब देयर इज नो सर्टेन ट्रीटमेंट और क्राइटेरिया फॉर इट, लेकिन व्हाट वी डू इज हाउ टू कोप विद स्ट्रेस, इसके साथ समझौता करके बैलेंस में कैसे चल सकते हैं। सो ये जो कोपिंग स्किल्स हैं उसको हम हाईलाइट करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। अब जैसे अब देखिए, अगर आप मैनेजमेंट के अगर अगर मुझे सिंपली सीधे सीधा उसका जो जवाब देना हो उस इश्यू का, तो आप कहें कि मैं बहुत स्ट्रेस हूँ, आप मुझे बताएं, तो मैं आपको सिंपली ये बोलूंगी कि आपकी जो सिचुएशन है, जो भी कारण है स्ट्रेस का, सबसे सिंपल और इजीएस्ट तरीका कि आप उससे दूर हो जाएं। अब आप बिल्कुल। मुझे बताएं कि क्या पॉसिबल है। शायद कभी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर हमारे लाइफ में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो जो स्ट्रेस के कारण है वो बहुत अलग अलग है। अगर आप कहें कि मेरे घर में मेरी अनबन है, या किसी भी कारण से दो लोगों में नहीं बन रही है, या फैमिली डायनामिक्स नहीं चल पा रहे हैं, मैरिजेस नहीं चल पा रही है, या मेरा काम से मेरा मेरा ठीक नहीं है, बड़ा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, लेकिन आज जरूरत ये है कि मैं उसको छोड़। अब मैंने जैसे कहा कि बीमारी, अब केयर गिवर है, मान लीजिए मैं किसी की केयर कर रही हूँ, मेरे घर में मेरा स्ट्रेस है कि एक इंसान है जो जिसकी सेवा में हम लगे हुए हैं, लेकिन वो स्ट्रेसफुल है। केयर केयर गिविंग इज नॉट एन ईजी जॉब। अब मैं उसको छोड़ दूं, अगर मेरे पास अभी तकलीफ है कि अरे अब क्या करें, मैं छोड़ के चली जाऊं सिचुएशन से, जरूर ऐसा हो नहीं सकता है। सो हमारे लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जहां से हम बिल्कुल कट ऑफ नहीं हो सकते हैं। सो कहीं ना कहीं वी फाइंड द मिडिल ग्राउंड कि हम अपनी हेल्थ को भी, सेहत को ध्यान में रखते हुए, हाउ डू वी कोप विद दैट पर्टिकुलर इशू एंड इंसिडेंट सो दैट वी कैन हैव अ बैलेंस्ड लाइफ। सो बेसिक जो इसकी स्किल, जो बेसिक
मैकेनिज्म्स जो हर शायद हेल्थ प्रोफेशनल हाईलाइट करता है, लेकिन आमतौर पे हम लोग जो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो आपका बेसिक लाइफस्टाइल क्या है। अब अब जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, अब हम कहें कि अरे जी 10-12 घंटे तो काम पर ऐसे ही लग जाते हैं। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स अगर कैनेडियन डायनामिक्स में देखें तो 8 आवर्स अ डे है आपका, 8 to 5 जो भी जॉब वर्कलोड होगा आप करते हैं। लेकिन हम अक्सर एडिशनल वर्कलोड खुद से लेते हैं। कहीं नीड है तो हमने नीड्स और वांट्स को, अपनी जरूरतों को और इच्छाओं को कॉम्प्लिकेट कर दिया, उसी के चलते हमने ये स्ट्रेसर्स भी अपने बढ़ा लिए। अब हम काम कर रहे हैं, अब हमें यू नो मुझे जब सोना होता है तो हम कहते हैं एवरेज, आपको सब जो भी कोई डॉक्टर है, कोई स्लीप स्पेशलिस्ट भी कहेंगे कि जी आप ठीक है 10 बजे अंधेरा हो के आप सो जाएं। नहीं, हम लोग रात भर टीवी भी देखेंगे, हम अपने फोन पर भी लगे रहेंगे, हमें कंप्यूटर भी पूरा चेक करना है, ईमेल्स, हम बहुत सारे लोग हैं कहते हैं रात को ही टाइम मिलता है, हमने ईमेल्स भी उसी टाइम वी हैव टू कैच अप। समझ में आया, बट व्हाट आर यू ऑफसेटिंग इट विद? फिर आपने सुबह रिपोर्ट भी करना है काम पर, उठना भी आपको जल्दी पड़ेगा, आप सोने का आवर्स हो गए, 2-3 घंटे की नींद हुई, तो आप आज तो कर रहे हैं, देन ओवर द टाइम पीरियड वो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ में इम्पैक्ट करता ही करता है। सो क्या आप उसमें कुछ बैलेंस कर सकते हैं? कर हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं है। अब मान लीजिए अगर एक अब डाइट है, अब बहुत सारे लोग जो है सुबह नाश्ता ही नहीं करते हैं। क्यों? अरे बहुत जल्दी क्यों? अब जो जो 1-2 बजे सोया है, वो हड़बड़ी में पूरे पौने 7-7 बजे तक उठेगा, 8 बजे मुझे अपना ऑफिस में रिपोर्ट करना ही करना है, जो भी आपकी ड्यूटी आपने वहां पहुंचना ही है, तो अब मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैंने फटाफट मुंह धोया, तैयार हुए और निकल लिए, क्योंकि मुझे अब ट्रैफिक से भी जूझना है। और अगर 8 बजे पूरा चेक इन नहीं किया तो मैनेजर सुपरवाइजर है जो, वो मेरे सर पे सवार हो जाएंगे कि यार तुम टाइम पर क्यों नहीं आते हो। तो क्या मैं उस पिछले 6-8 घंटों में से कुछ बैलेंस कर सकती थी? दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप आपने मिस कर दिया ब्रेकफास्ट, फिर आप कहते हो कि फिर आपको विद इन द नेक्स्ट 2 आवर्स सडनली आपको स्पाइक होगा हंगर, बॉडी तो भूख लगेगी। तो अब जो चीज मेरे सामने पहली चीज आई, वो टिम हॉर्टन्स का डोनट होगा या कोई कुकी होगा, वो मैंने खा लिया। अब हो गया आर्टिफिशियल फूड से, जंक फूड खा लिया, तो अब करते करते कहीं ना कहीं सेहत खराब होगी, एसिडिटी होगी, वेट गेन हो गया, वेट लॉस हो गया, अब क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। सो ये जो बेसिक चीजें हैं, कोई भी आपको हेल्थ प्रोफेशनल कहेगा योर डाइट, एक्सरसाइज एंड स्लीप, हर एक कोई इस पे एम्फेसिस करता है, लेकिन हम लोग नहीं करते। अब जो सुन रहे होंगे श्रोतागण और हमारे व्यूअर्स हैं, वो करेंगे अरे आपके पास होगा, आपको नहीं पता कि मेरी जिंदगी में क्या बवाल हो रखा है। तो आपके लिए कहना आसान है, मेरे लिए तो नहीं ये पॉसिबल है। वाकई सच्ची बात है, हम लोग एक दूसरे की लाइफ हमारी कैसे चले हमें नहीं मालूम। लेकिन मेरा एक सिंपल सवाल होता है हर से कि अब सब कहेंगे कि आप क्यों कर रहे हैं, हम विदेशों में बैठे हुए हैं, हम अच्छी जिंदगी के लिए, आप अपने बच्चों के लिए आए हैं, तो क्यों हम कहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, ये तो करना ही पड़ेगा जी, हमने बिल्स भी पे करने, बेशक करने, काम ना करने का तो कोई वो रीजन नहीं है। लेकिन द पॉइंट बीइंग कि आप अगले जो आप कह रहे हैं हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आप उतने वो एज तक रहना चाहते हैं जब आप अपने बच्चों को सेटल्ड फलते फूलते देख रहे हैं, आगे उनके बच्चों को देख रहे हैं, दैट इज अ फुलफिल्ड फैमिली एंड लाइफ यू आर एक्सपेक्टिंग। बट द ट्रेजेक्टरी एट व्हाट यू आर गोइंग, जिस हिसाब से आप चल रहे हैं, डू यू थिंक यू विल मेक इट टिल देन? ठीक है ना? सो दिस इज अ वेरी बेसिक लेवल इंफॉर्मेशन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि क्या है, व्हाट आर माय प्रायोरिटीज। so that is where this whole stress situation also comes into being. So balanced lifestyle is number one. Then you would be like relax नहीं करते, हमारे पास रेस्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। आप किसी से भी बात कर लें, अब मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लॉ साथ में रहते हैं, मेरा मदर को बोलूं कि आप पूरा दिन क्या करते हैं, आप रेस्ट कर लेती, तो वो मुझे एक लंबी वो बताई, रेस्ट में कहाँ से कर लूं, मुझे खाना भी करना है, मुझे ये भी करना है। एंड किसी भी गृहिणी से बात करें ना, तो नेवर गेट इनटू दैट आर्ग्यूमेंट, बिकॉज वो आपको पूरे दिन का एक वो प्रोग्राम बता देंगी कि मैंने ये सब किया और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें जो खाना मिल गया वो ऐसे ही पक गया। सो we have to see like where is our relaxation time. अब
रिलैक्सेशन का ये मतलब नहीं है कि जब मैं बिल्कुल पैर पसार के बैठ जाऊं 4 घंटे, मुझे कुछ नहीं करना है। अगर आपको टाइम मिल जाए तो बेशक करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ समय निकाल कर कम्युनिकेशन विद योर लव्ड वंस, हम बात नहीं करते हैं, इट्स अ स्ट्रेस रिलीज। आप और मैं अब ऐसे अगर हम फेस टू फेस, हम मान लीजिए फिर भी हम इस ऑनलाइन मीडियम से कर रहे हैं, लेकिन वी कैन सी द एक्सप्रेशन, वी कैन टॉक वर्बली। आपको दिख रहा है कि क्या गुलशान उदास है, गुस्से में है, रो रही है, क्या है, हंस रही है। सो इट 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 कनेक्ट्स कम्युनिकेशन उस तरह से। हम एज ह्यूमंस, हम हमें बनाया गया है, वी आर द मोस्ट प्रिविलेज्ड स्पीसीज। वरना तो जानवर भी खाना ढूंढ कर लाते हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, अपना थोड़ा बहुत देख लेते हैं और मर जाते हैं। हम जानवरों से तो कुछ तो अलहदा है ना, कि हमें भगवान ने जो माइंड सेट दिया, द ह्यूमन ब्रेन एज यू सेड इज वेरी पावरफुल। तो हमने वो चीज, लाइक वी हैव टू सी कि जो हमारे सेंसेस हैं वो एक कम्युनिकेशन के जरिए से कैसे इंप्रूव होते हैं, उससे स्ट्रेस रिलीज होता है। अगर आप काम से आए हैं, आप आपके घर का जो माहौल है, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे पास, हम स्पाउसेस आपस में हस्बैंड वाइफ ही बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक कोई शिफ्ट काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई आ गया तो वो एक दूसरे से बात, सब फोन पर लगे हुए हैं। बच्चे माँ बाप से बात नहीं कर रहे हैं, माँ बाप जो बुजुर्गों से बात नहीं कर रहे हैं। घर में हमारे अक्सर जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो एक्सट्रीमली लोनली है। दैट इज द नंबर वन कॉज, लोनलीनेस इज द नंबर वन कॉज ऑफ डिप्रेशन टुडे। क्योंकि हमारे से कोई, घर में 10 लोग रहते हैं लेकिन फिर भी हम अकेले हैं। सो कम्युनिकेशन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी टाइम अपने घर की फैमिली के रूटीन के हिसाब से देखें। बेशक मंडे टू फ्राइडे बिजी होते हैं हम लोग, टेक आउट टाइम, मे बी वीकेंड पे आप एक अपने फैमिली वो बना लिया कि कुछ घंटे हम करेंगे पूरे दिन में। अगर सुबह नहीं आप लोग साथ में हो सकते तो रात का खाना है। और ऐसा भी नहीं है कि आपने 2 घंटे बैठ के कन्वर्सेशन करनी है। मैं तो कह रही हूँ कि आज के टाइम में अगर 15-20 मिनट भी आप साथ बैठ के अपने फैमिली में पूछ लें कि बच्चों ने क्या किया, वाइफ ने क्या किया, दादाजी ने क्या किया, आज घर में ही रहे होंगे। एक और मैं बात बता दूं कि सीनियर्स जितने हमारे घर में साथ में रहते हैं, अक्सर जो हम लोग बच्चे भूल जाते हैं कि जो वो एक इंसान है जो प्रोडक्टिव रहा है पूरी उम्र, अब वो अकेलापन महसूस करे, क्योंकि उसने सिर्फ आपसे सिंपली पूछना है कि बेटा आपने क्या किया आज काम पर। उनका कुछ लेना देना नहीं है आपके काम से। लेकिन आप सिर्फ अगर 5-10 मिनट बैठ के बोलेंगे कि हाँ पिताजी या दादाजी, कि आज हम गए, आज ये हो गया, मेरी मीटिंग थी, या मुझे फलाने बॉस ने मुझे ऐसे कह दिया, तो मेरे, तो उससे उन्होंने आपका कुछ हल नहीं कर देना है, लेकिन उनको इंटरेक्शन से ही होता है कि हाँ देखो हम हमसे बात हो गई। दैट इज इट। सो दैट कम्युनिकेशन अगेन अ बिट ऑफ अ स्ट्रेस रिलीज। ठीक है। फिर हम बात करते हैं हॉबीज। हम अपनी कम्युनिटी में, साउथ एशियन कम्युनिटी, हम हॉबीज का टाइम नहीं है हमारे पास। आपको मैं पूछूं अनु जी, आप क्या करते हैं अपने फ्री टाइम में? आप कहेंगे फ्री टाइम तो मिलता ही नहीं है, पहली बात, बिकॉज काम है और आपका मीडिया चैनल है या जो भी आपके प्रायोरिटीज होंगी। तो हॉबीज का मतलब ये नहीं कि अब हमने पार्टी करनी है दोस्तों के साथ, बेशक करें, वो भी बहुत अच्छी बात है, फ्रेंड्स एंड फैमिली, दैट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। लेकिन अपने लिए अपना समय निकाल कर जो आप चीजें, चाहे आप लिखते हैं, बहुत सारे लोग पोइट्री लिखते हैं, बहुत सारी औरतों को खाना बनाने का बहुत शौक है, तो वो एक रेसिपी ढूंढती हैं, वो ट्राई करेंगे। आप 1 घंटा निकाल लीजिए, बहुत सारे लोगों का वो स्ट्रेस रिलीज है। मैंने अक्सर, मेरे से नहीं होता, मुझे आप खाना बनाने, कुछ बनाने बोल देंगे, मैं बेसिक अपना कर लेती हूँ, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रेस हो जाएगा, अरे नहीं मुझसे नहीं बन रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो कहते हैं कि मुझे 1 घंटा, जब मैं अपना खाना बना रही हूँ, मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं कि तो कहते हैं बहुत शांति से, मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो दैट इज देयर टाइम फॉर रिलैक्सेशन। आप कोई स्पोर्ट खेल लें, क्योंकि एक तो एक्सरसाइज हो जाती है, लेकिन कुछ देर के लिए जो भी आप सोच विचार रहे हैं, बॉडी उससे थोड़ी सी अलग हो जाती है, आप एक्टिविटी में होते हैं, आपका फोकस एक अलग जगह है। कुछ लोग अच्छी किताबें पढ़ते हैं, आजकल तो वो भी खत्म हो गया है। और जहां हम रहते हैं कनाडा में, एडमिंटन में, आई थिंक आई अप्रिशिएट आवर लाइब्रेरीज। आपको कोई भी किताब मिल सकती है, कोई भी पेपर मिल सकता है, आप एक किताब लें, चाहे बेशक आप रात को सोने से पहले एक एक पन्ना, उसका 2 पन्ने पढ़ लें, सुबह पढ़ लें, जो भी जिसको टाइम है, लेकिन वो जो कुछ वक्त होता है, एक कप चाय के साथ आप बैठे हुए और अपना करें, दैट इज योर टाइम, बहुत जरूरी होता है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है। एक और बात जी, ह्यूमर। हम हंसते बहुत कम है। अगर हम हंसते हैं तो फिर परेशान हो जाते हैं लोग, आप हंस क्यों रहे हो इतना, आप नहीं हंसते हो तो भैया क्यों नहीं हंस रहे हो।
ठीक है, लेकिन हम लोग हंसते कम है। हम इतने, आपने कभी देखा अपने चेहरे पर हमारे, मैं खुद को कभी देखती हूँ कि बस ऐसे ही रहते हैं, ईमेल पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़ रहे हैं, किसी को देख रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, 24 घंटे फोन में ही लगे हुए हैं हम लोग, फोन पे बहुत व्हाट्सएप पढ़ रहे हैं, वो भी हम ऐसे ही। हंसने का कोई जरिया नहीं, हंसना है खुल के हंसिए। वो अब लाफ्टर योगा तो खैर इंडिया से कितना पॉपुलर हुआ है, लेकिन हम कहते हैं कि क्या लोग हैं। हंसने से तो वैसे ही खून बढ़ता है, अगेन दैट सर्कुलेशन इंप्रूव्स, लेकिन बॉडी ऑल्सो रिलैक्सेस। आप कोई कॉमेडी शो देख रहे हैं तो आप हमेशा देखें कि थोड़ी देर हंस के आप थोड़े से बड़े मन चंचल हो जाता है एकदम, आप थोड़े से वो हो जाते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। हंसिए, परिवार के साथ हंसिए। छोटे छोटे बच्चे देखे आप, ये भी एक स्टडी कहीं आई थी, रिसर्च दिखाया था कि जो बच्चे हैं वो दिन में 200-300 बार हंस लेते हैं, खुश रहते हैं छोटे छोटे बच्चे। और जो एडल्ट है वो गिन चुन के मेरे ख्याल से 15 बार भी नहीं हंसते हैं पूरे दिन में। व्हाट अ सैड स्टोरी। और जब हम हंसते हैं तो हम बड़ा ऐसे हिचक हिचक के हंसते हैं कि पता नहीं हंसना चाहिए कि नहीं, स्माइल देना चाहिए कि नहीं। सो देयर इज अनदर रिसर्च स्पेशली फॉर वुमेन, आई वुड से हंसने से जो रिंकल्स कम होते हैं, जो ये आपकी जो जस्ट ऑन अ साइड नोट, फ्राउन करेंगे तो फ्राउन लाइन ज्यादा आती है, गुस्से में रहने ऐसी शक्ल रहती है तो ऐसी लाइन ज्यादा आती है, हंसेंगे तो ये चेहरे पे जो है ना नूर रहता है और जो रिंकल्स कम होते हैं। कहते हैं आप, वही बात है। ये लास्ट सेक्शन जो आपका चल रहा है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो लोग देख रहे हैं वो देख रहा हूँ मैं कितनी शालीनता से सुन रहा हूँ आपको, आपकी जो बातें हैं वाकई दे आर हिटिंग द बुल्स आई। मैं टाइम चेक कर रहा था यहाँ पे, क्योंकि मैं ऐसे शोज को मेरे ख्याल से वी शुड हैव नो टाइम बाउंडेशन, कि ये तो शो चलते रहना चाहिए, उसका लोग सुनते रहें। लेकिन मुझे पता है कि टाइम इज ऑलवेज द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट। जाते जाते एक हम जो आपको चाहते थे आप, जो बिकॉज वी वांट टू गिव दोज रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज के बारे में बताएं, हमारे जो सीएमएचए के रिसोर्सेज अवेलेबल है स्ट्रेस के। जी जी, थैंक यू सो मच, एंड आई एब्सोल्युटली वांट टू रिस्पेक्ट योर टाइम एज वेल, नो नो, नॉट माय टाइम, मेरे पास तो समय बहुत है। बिकॉज बट I होता just क्या है needed to want to हाँ जी complete this. I know it कि was a little bit of a lengthy topic. हालांकि जैसे आपने कहा ये जो टॉपिक्स होते हैं इन पे तो आप इंटायर सेशंस हफ्ते रन कर सकते हैं। और हम एपिसोड 2 भी ला सकते हैं इसका, कुलशाद जी, अगर आपको अगर होगा तो। हम क्योंकि हम चाहते नहीं है ये इस टॉपिक को एक एपिसोड में खत्म करें, लेकिन जी टेक जी योर टाइम, मुझे रिसोर्सेज बार बताएं, और फिर अगर आप अलाउ करें तो एक हम सेशन सिर्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट पे जो आपका था जी उस जी पर दोबारा कर जी सकते हैं। आप क्यों, जी आप जी, बताएं प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। सो जस्ट टाइम डाउन एंड आई विल गेट यू टू द रिसोर्सेज एज वेल। जैसे मैंने कहा, और मेरे आखिरी में जो 2 चीजें और जो रेकमेंड करूंगी कि एंड दीज आर वेरी बेसिक कोपिंग स्किल्स, लाइक किसी से बात करना, कम्युनिकेशन, अपनी दिल की बात रखना। गार्डनिंग में बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेस इज पार्ट ऑफ लाइफ। शायद आपकी वो पूरी समस्या हल ना हो पाए, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप थोड़े रिलैक्स होते हैं, जब मन शांत होता है थोड़ी देर के लिए, तो सुझाव ज्यादा क्लियरली आते हैं ध्यान में। कोई भी बात की जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ढूंढने की कोशिश करें, जब मन शांत होता है, जब थोड़ा सा दिमाग रिलैक्स होता है, तो आपको ज्यादा जो है क्लैरिटी के साथ वो प्रॉब्लम या सिचुएशन समझ में आती है। आई एग्री। चाहे वो लड़ाई झगड़ा है, चाहे वो काम को लेके कोई इशू है, चाहे फाइनेंसिस को लेके इशू है। और इसी के साथ साथ 2 चीजें, चैरिटी, जो हम दान पुण्य जो करते हैं वो भी हम मतलब के लिए कर रहे होते हैं। आप इंक्लूडिंग मी, वी आर, बिकॉज वी गेट दैट सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, हम वेलबींग के लिए बाहर जाके हम बहुत कुछ करते हैं। हमने बाहर भूखे को खाना भी खिला दिया, नीडी की हेल्प भी कर, बहुत अच्छी बात है, करें, जहां तक आप कर सकते हैं करें। लेकिन जो इंग्लिश की कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम, उस पर थोड़ा सा अमल करने की जरूरत है, क्योंकि घर से शुरुआत करें। बाहर अगर हम वृद्ध आश्रम में जाके सेवा कर रहे हैं या हम भूखों को खाना खिला रहे हैं, लेकिन हमें यही नहीं मालूम कि हमारे घर पे हमारे बुजुर्ग पेरेंट्स ने खाना खाया या सेहत ठीक है, तो दैट चैरिटी इम्बैलेंसेस इटसेल्फ। आई होप थोड़ा सा समझ आ, लाइक मैं जो बताने की कोशिश कर रही एब्सोल्युटली, हूँ। इट मेक्स तो सेंस। फॉर एनीथिंग यू डू, मेक श्योर कि इट ऑल स्टार्ट, सिर्फ आप खुद घर पे अपने बेसिक फाउंडेशन में कर पाएंगे, तो बाहर तो आपको फिर कोई रोकने वाला ही नहीं है, तो बहुत ज्यादा उसका जो इम्पैक्ट होगा। दूसरी बात ये
आखिर में, क्योंकि साउथ एशियन कम्युनिटीज बहुत फेथ बेस्ड ग्रुप्स होते हैं, हम अपने धर्म से, दीन से बहुत लगाव रखते हैं, पाठ पूजा करते हैं, उसमें भी बहुत शांति मिलती है। अब अगर मैं उसको उसमें करूँ, आजकल हमने क्या कर दिया, हम मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, कहीं भी जब हमारा जो पूजा का पाठ का टाइम होता है, हम भागे भागे जाते हैं, भागे भागे आ जाते हैं, या दिन त्योहार पे जाएंगे, बस खत्म, उतना ही। हाँ, आज मेरे पर मुसीबत आन पड़ी है तो मैं 4 बार दर्शन करने जाऊंगी, और वैसे हम यार आज इस संडे नहीं जाते, अगले संडे देख लेंगे, आज टाइम नहीं है। तो जब भी आप करें, मन से करें, क्योंकि उसमें भी जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, जो जो वेद पुराण, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं स्पिरिचुअल, उसमें इतना कुछ है, इतना कुछ समझने को मिलता है हमारी सेहत से रेलेवेंट। ये सिर्फ धर्म को लेके नहीं है, आपकी सेहत के साथ जो जो चीज उसमें चीजें मिलती है, क्योंकि पुरातन समय से बहुत कुछ एक्सप्लेन हुआ है, लेकिन हमने कभी एफर्ट ही नहीं किया कुछ समझने के लिए, तो उसमें भी आपको हल मिलता है। और लास्टली ग्रैटिट्यूड, यानी कि उसके शुक्राने में, उसके थैंक यू में, जिसे हम कहते हैं कि जो भी हमें मिला है उसको एक्सेप्टेंस में रखकर चले। आधा स्ट्रेस, जो चीजें हमारी प्रॉब्लम, मैंने कहा ना, नीड्स एंड वांट्स से शुरुआत होती है, जो हमारी जरूरतें हैं और जो हमारी इच्छाएं हैं। जरूरतें हमारी पूरी हो रही है, आज आज हम यहाँ बैठे हैं, मेरे सर पे छत है, मुझे 1 कमरे का घर भी प्रॉपर सुकून देता है, मुझे 2 रोटियां मेरा पेट भर देती हैं। लेकिन इच्छाएं क्या बोल रही हैं? अरे नहीं नहीं, घर तो ऐसा उस एरिया में होना चाहिए, कम से कम 6-8 बेडरूम होने चाहिए, 3-4 गराज होने चाहिए, उसमें अच्छी अच्छी गाड़ियां होनी चाहिए, ठीक है ना? और खाने में 2 रोटी क्यों, अब हम एक सब्जी भी लेंगे, हमें मीठा भी चाहिए, हमें वो अच्छा अच्छा नॉन वेजिटेरियन भी चाहिए, साथ में खाने पीने के लिए और स्नैक्स भी चाहिए। सो दैट प्रोसेस ऑफ नीड, जो जरूरतें हैं और इच्छा, उसके इस जर्नी में ही हमारी जिंदगी निकल जाती है, और वहीं पर ये स्ट्रेस जो है हमें ले डूबता है। और स्ट्रेस और कुछ चीज नहीं है, स्ट्रेस हमारी ही चीजों का बना हुआ है, चाहे वो हेल्थ को लेकर देख लें, चाहे वो आप काम को लेकर देख लें, क्योंकि मैंने आपको इनिशियली जो बताया कि बेसिक्स और नेचुरल रिस्पॉन्स है बॉडी का स्ट्रेस से कोप करने का। अब हम काम, अभी सब अचीव करने के लिए, जो हमारी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए हम काम भी पूरा करेंगे, हमें एक एक्स्ट्रा आवर्स भी काम करना है, पैसे भी कमाने हैं, महंगी चीजें भी लेनी है, तो अब कॉम्पनसेट तो करना है, और उसी में चलते चलते हैं, करना तो मैंने ही है, अब मेरे को भी फिर एक्स्ट्रा काम करके वो एक्स्ट्रा डॉलर्स कमाने ही है ना, तो बॉडी तो मेरी काम कर रही है, पर इसकी एक लिमिट हो जाती है, उसको मैंने इग्नोर कर दिया। तो एक चलते चलते आपको ये बताऊं कि इंग्लिश की कहावत है, इट इज सिंपल टू बी हैप्पी बट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। सो आज मैं कहूँ कि अनु जी, $1000 आपको मैं दे रही हूँ विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, आप कहते हैं चले शो बंद करें, आज तो पार्टी टाइम है, हैप्पी। जहां वो $1000 खत्म हो गए, हैप्पीनेस भी खत्म हो जाती है। लेकिन सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी का ये मानना नहीं कि आप बिल्कुल सब छोड़ छाड़ के अलग बैठ जाए, ऐसा नहीं। सिंप्लिसिटी इन द मीनिंग की कंटेंटमेंट के साथ रह रहे हैं आप, जो आज आपके पास है उसमें मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन वो कंटेंटमेंट हमें रहने नहीं देती है ना ज्यादा देर, क्योंकि हम compete कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब उसके पास आज एक गाड़ी आ गई तो मेरे पास तो 2 होनी चाहिए, फलाने मॉडल की होनी चाहिए। आप कर सकते हैं, आपके पास बहुत अच्छी बात है, आप इंजॉय करें, आपकी और हार्ड अर्न मनी है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रायोरिटीज एंड बैलेंस देखकर चलना पड़ता है। सो टॉकिंग अबाउट रिसोर्सेज, और एक छोटा सा एक कैविएट यहाँ देना चाहती हूँ कि एडिक्शंस को लेके, जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेस और एडिक्शंस एक बहुत क्लोज इनका संबंध है। कैसे होता है? जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन, चाहे वो कोई भी चीज है हमारे जिंदगी में, कहीं ना कहीं इंसान थोड़ी देर के लिए जो झूठी तसल्ली चाहता है, रिलीफ चाहता है, उसके चलते वो जो है किसी भी एडिक्शंस में पड़ जाता है, किसी भी नशे की लत लग जाती है उसको, चाहे वो फिर शराब का सेवन हो, चाहे वो ओपियोइड्स है, ड्रग्स है, हीरोइन है, कोकेन है, गांजा है, अफीम है, जो भी आप कह लें। होता क्या है, क्योंकि जो ये चीजें हैं, जो 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 ड्रग्स है या जो शराब है, अल्कोहल है, हम जब लेते हैं तो सिस्टम को थोड़ा सा वो रिलैक्स मोड में कर देती है, थोड़ी देर के लिए मुझे रियलिटी से दूर कर देती है। तो मुझे ठीक है, अब वो हमने सेवन कर लिया, तो अब मुझे अपना वो दुख दर्द भूल गया। और ड्रग्स, इवन मेडिकल जो हम ओपियोइड्स का इस्तेमाल करते हैं पेन के लिए, काफी हाई पोटेंसी की, कई बार लोग उसके आदी हो जाते हैं,
क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ी देर के लिए रिलीफ बने और मुझे अब वही चाहिए। मैंने और कुछ चेंज नहीं करना अपनी लाइफ में, मुझे अपना लाइफस्टाइल नहीं मैनेज करना, लेकिन मैं इस पदार्थ का उपयोग करके, इसका सहारा लेके थोड़ी देर के लिए मैं जो है खुश हो जाऊं। लेकिन वो चलते चलते करते करते वो उस पे उसके एडिक्शंस बन जाती है। सो दैट इज द थिंग। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑन रिसोर्सेज, एक तो 2 प्रोजेक्ट्स है हमारे जो एडिक्शंस को लेके है। कोई भी जो हम अभी हमारे व्यूअर्स एंड लिसनर जो एडमिंटन रीजन में यहाँ रहते हैं, अगर आप किसी भी एडिक्शंस को लेके जूझ रहे हैं, चाहे वो शराब है, चाहे अफीम है, या कोई भी ड्रग्स है, हेरोइन, कोकेन है, तो उसके लिए जो ये साउथ एशियन हेल्थ प्रोजेक्ट है, जो स्पेसिफिकली अपनी कम्युनिटी के लिए है और एडिक्शंस के लिए स्पेसिफिकली है, वो प्रोजेक्ट जो क्लिनिक बेस है वो है यहाँ पर 6730 स्ट्रीट पर, सेकंड फ्लोर पे, सवेरा मेडिकल सेंटर उसका नाम है। और उसका फोन नंबर है 7807616767। जो हमारे व्यूअर्स हैं जो यहाँ रहते हैं वो यहाँ संपर्क कर सकते हैं और वहाँ नर्स के साथ कांटेक्ट हो जाता है। यहाँ पे क्लिनिशियंस जो है, साइकाइट्रिस्ट है, एडिक्शंस काउंसलर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, वो सब जो है हमारे साउथ एशियन जो है कम्युनिटी से हैं, भाषाएं बोलते हैं। आपने कहा नेपाली में आप प्रोग्राम करेंगे, यहाँ पे हमारे एक एडिक्शंस काउंसलर मलयालम में भी बात करती हैं, एक नेपाली में भी बात करती है, और हिंदी, पंजाबी, उर्दू तो खैर बोलते हैं सभी। तो ये जो सेवाएं हैं उनके लिए है यहाँ पर, जो किसी भी एडिक्शंस को लेके जूझ रहे हैं और उनके परिवार के मेंबर्स के लिए। सो कभी कभी कैसे होता है कि एक इंसान तो किसी एडिक्शन से जूझ रहा है, एक लत उसे लगी हुई है, चाहे वो शराब की है, चाहे कोकेन की, हेरोइन की है, लेकिन जो स्ट्रेस जो है वो जो फैमिली मेंबर्स पे चल रहा है, उनका क्या? तो उनको भी जो एडिक्शंस काउंसलर्स है यहाँ देख सकते हैं, और ये सब पब्लिक हेल्थ के अंडर है, इसका कोई एक्स्ट्रा कोई फीस नहीं है, कवर्नेंट हेल्थ के द्वारा ये प्रोवाइड किया जा रहा है। तो एक तो ये प्रोजेक्ट है हमारा, और दूसरा है जो कनेडियन मेंटल हेल्थ एसोसिएशन। जो कनेडियन मेंटल हेल्थ एसोसिएशन है, जैसे तो वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज आपको मिल सकते हैं। उनकी 24 आवर डिस्ट्रेस लाइन है जो ये ओपन रहती है। सो कभी भी किसी कारणवश जो भी मेंटल हेल्थ से जूझे, एंग्जाइटी है, यू नो मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इवन सुसाइड कॉल्स तक ये जो है हमारे वॉलंटियर्स लेते हैं। सो 24 आवर डिस्ट्रेस लाइन जो है 7804824357, ये कनेडियन मेंटल हेल्थ एसोसिएशन एडमिंटन में जो है। कभी कभी क्या होता है कि एक इंसान इतना नाउमीद हो जाता है कि बस कोई किसी से वो बात कर ले, उतने में ही शायद जिंदगी बदल जाए, एक जिंदगी बच सकती है। तो ऐसा आप किसी को जानते हो, खुद आपको जरूरत हो, कभी कभी होपलेसनेस हो जाती है, अकेलापन बिल्कुल हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, मायूसी हो गई, तो उस चीजों के लिए जो सीएमएचए की लाइन है उस पर कॉल करें। वहां जो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो बात करते हैं, असेस करते हैं, और अकॉर्डिंगली आपको जो जितने भी शहर में रिसोर्सेज है उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये जो है कुछ चीजें हैं। और 211 कॉल जो हमारी हेल्पलाइन है उस पर कर सकते हैं। उसमें जो हेल्थ रिलेटेड कितने भी रिसोर्सेज है, बहुत तरीके के हैं, बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कर सकते हैं। तो ये जो है बेसिक नंबर्स मैंने शेयर किए हैं, कॉन्टैक्ट शेयर किया है। तो मानसिक सेहत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट ऑफ हर लाइफस्टाइल है। और स्ट्रेस, जैसे मैंने कहा, कोशिश तो मेरी थी कि उसको थोड़ा जनरल ओवरव्यू दिया जाए, होपफुली कि जो आपके व्यूअर्स एंड लिसनर्स हैं उनको ये बात पसंद आएंगी और थोड़ी सी रेलेवेंस इंफॉर्मेशन जो है मिली होगी। तो अंत में तो यही कहूंगी कि अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं, तो प्लीज अपने जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जो आपके फैमिली फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी सहायता जरूर लें। क्योंकि ट्रेन प्रोफेशनल्स होते हैं, आपको गाइडेंस सही देते हैं, और कई बार मेडिकल हेल्प जरूरी पड़ जाती है, तो उसका जो है पूरा पूरा यूटिलाइज करना चाहिए। बहुत खूबसूरत कुशाल जी, आज भी just like last time it was a very relevant show। मेरे ख्याल से सारे लिसनर्स को सुनकर जब ये इन टॉपिक्स पे जब बातें शुरू होती है तो वही बताया कि इट्स टाइम बाउंड, एक कोई बाउंड्री नहीं होती है, आदमी सुनता रहता है। आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वी स्पोक अबाउट स्ट्रेस, types of stress, stress management, resources, and I hope the listeners will really enjoy. Again, reminding the listeners that this is a new series episodes which V4U Radio is starting on mental health with Canadian Mental Health Association, and we are bringing Pulshan Gill South Asian program, South Asian Mental Health
network manager on these shows. We'll be converting into podcast. आपकी कोई भी हमारे लिए कोई अगर सुझाव हैं तो लिख भेजें हमको v4u@v4uradio.com. This is Anu signing off, thanking Gulshan Gill again. Thank you so much. Thank you so much, Anuji. Thank you to everyone.